दोस्तों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई आज की दो बड़ी खबरें। पहली खबर यहाँ पर श्रम मंत्रालय ने जारी किए महंगाई के ताजा आंकड़े। जुलाई 2021 से इतना % बढ़ेगा महंगाई भत्ता। और उसके बाद में जेसीएम ने लिखा कैबिनेट सेक्रेटरी को महंगाई भत्ता रिलीज करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऑफिस से ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं दोनों बड़ी खबरों के बारे में आपको वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो पूरा देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी इन दोनों बड़ी अपडेटों के बारे में जान सकें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हुई ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2020 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के बारे में। हालांकि सरकार ने यहाँ पर रोक लगा दी है, लेकिन जब भी महंगाई भत्ता मिलेगा तो उसमें पिछले तीनों जो महंगाई भत्ते हैं वो जोड़कर ही मिलेगा। तो यहाँ पर सीपीआई इंडेक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में। तो यहाँ पर श्रम मंत्रालय की तरफ से आज 29 मई 2020 को अप्रैल 2020 का सीपीआई इंडेक्स यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और अप्रैल महीने का सीपीआई इंडेक्स पिछले महीने की तुलना में 3 अंक बढ़कर 329 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, यानी लगभग यहाँ पर पिछले महीने की तुलना में 0.9% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। तो यहाँ पर ये भी दिखा देते हैं कि कितना % महंगाई भत्ता आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। यदि मई 2000 में भी आपका सीपीआई इंडेक्स यहाँ पर रहता है 332 अंकों पर और जून में ये हो जाता है आपका 336 अंकों पर, तो यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव महंगाई भत्ता है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25.13%, यानी लगभग 4% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी। जैसे कि सरकार ने पहले ही यानी जनवरी से मिलने वाले महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 21% कर दिया, लेकिन उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन मौजूदा जो सीपीआई इंडेक्स है उनके आधार पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2019 से 20 से मिलने वाला महंगाई भत्ता हो जाता है 25%, यानी 4% की बढ़ोतरी। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हमें एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, जैसे कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर जुलाई 2021 तक सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी को एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है और तुरंत प्रभाव से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के रोके गए महंगाई भत्ते को रिलीज करने की विनती या फिर बोल सकते रिक्वेस्ट यहाँ पर की गई है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी और यहाँ पर बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो सरकारी कर्मचारियों की सरकार के सामने रखी गई है। जैसे कि पहले भी सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है, लेकिन सरकार ने उसे कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए उसे रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जब सरकार ने घोषणा कर दी है तो उसे रोकना यानी असंवैधानिक है। और सरकारी कर्मचारी पहले से ही अपनी जो सैलरी है उसका कुछ पोर्शन पीएम केयर फंड में दान दे चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनके महंगाई भत्ते को रोक रही है। और इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि लाखों सरकारी कर्मचारी जो कि अनिवार्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं वो दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार ने उनके महंगाई भत्ते को रोक लिया है। और फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिनको पहले से ही काफ़ी कम पेंशन मिलती है, यदि सरकार उनके महंगाई भत्ते को 18 महीने तक रोक देती है तो उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। खासतौर से उनके सामने यहाँ पर आर्थिक दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो इन सब मांगों को उठाते हुए और कुछ यहाँ पर उन्होंने कुछ रूल जो हैं वो भी मेंशन किए हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर यही कहा है कि तुरंत प्रभाव से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के रोके गए महंगाई भत्ते को रिलीज कर दिया जाए, जिससे एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फाइनेंशियल कुछ बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ये लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।